जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज 1 जनवरी यानी 2024 का जो है पहला दिन है। आज की क्लास नई उमंग और नई जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, यानी हमें इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में कल बताया था मैंने आपको, जिनको हम डायरेक्ट पुट करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज मैं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसमें ना 2-4 चीजें और है जो मुझे आपको बतानी है, और उसके बाद हम इस टॉपिक को यहां पे एंड करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। 3 फॉर्मूले बताए थे और 3 फॉर्मूलों के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। सम स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर ही टॉपिक आता है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न इस क्वेश्चन का चेंज हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि किस टाइप से आएगा क्वेश्चन। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई प्रश्न आ रखा है, हमारे पास क्वेश्चन आया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई प्रश्न आया है तो हमें इस प्रश्न को हल कैसे करना है। अभी तक जो हमने प्रश्न किए थे उन क्वेश्चंस में ना, उन क्वेश्चन में जो ऊपर वाली टर्म थी, यानी जो न्यूमरेटर था, ये अंश हमारे पास नहीं था। समझ रहे बात को आप। लेकिन अब जो मेरे पास प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में मेरे को अंश और हर दोनों दे रखे होंगे। तो सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है अपना प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा जो है क्वेश्चंस का पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है आपके साथ। तो देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा तो हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और उसका तरीका पता क्या होता है? उसका तरीका होता है ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, ये इक्वल टू होता है बच्चे लोग पी एक्स प्लस क्यू के। आपको समझ में आए कहानी कि अगर मैं इसको देखो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूं तो आप लिख सकते हैं अंश यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस बी, यानी ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, और फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है इस फॉर्म में, और उसके बाद जो है हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके लिए लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न हमारे पास दे रखा है, लिखिए, नोट कीजिए, प्रश्न नोट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या दे रखा है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है। इस प्रश्न में जो है अंश और हर, यानी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये प्रश्न है। ठीक है ना, ये प्रश्न इस फॉर्म में हमें गिवन है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स ऑफ हर, यानी बेस प्लस बी। हमने अभी इस प्रश्न को नॉर्मल जो है हमने ब्रेक करना है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा x बराबर a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता ही है 2x हो गया, x का 1 हो गया, और प्लस b। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। आपने क्या करना है कि इस प्रश्न का डिफरेंशिएशन करके और उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है।
इसके बाद बच्चे लोग क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम करेंगे x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस a प्लस b। और हम लोग जो है x के और जो बिना x वाले टर्म है इसके कोफिशिएंट्स के गुणांक कलेक्ट करेंगे। तो हम करते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इधर कितना है, इधर 1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2a, तो आप बोल सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x हमने दोनों तरफ से जो है उसको काउंट करना है, उसको इक्वेट करना है, और हमें a या b की वैल्यू जो भी अगर आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो फिर हम दूसरा लॉजिक देखेंगे इसमें। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आ रही है। अब देखिए फिर हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में इसको बोलता हूं जिसमें ना x ही नहीं होता। तो इसमें देखिए x इधर तो कुछ नहीं है ना, तो यहां हो जाएगा 0। यहां पे कितना है a प्लस b, तो यानी बच्चे लोग b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। तो आपका a आ गया, आपका b आ गया, आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आप a और b की वैल्यू को ना आपके लिखते हैं हम लोग यहां पे पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करना है, जो a और b की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x बराबर a मीन्स 1/2 इंटू 2x प्लस 1, और b का मान आपका हो गया 1/2। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न किस फॉर्म में टूट गया, ये प्रश्न आपका जो है, सॉरी ये माइनस था यार, मैंने प्लस भी ले लिया, ये माइनस था है ना, b की वैल्यू माइनस है ना, ये है ना। तो अब ये प्रश्न हमारा जो है x बराबर 2x प्लस 1/2 माइनस 1/2 की फॉर्म में ब्रेक हो गया है। इतना आपको समझ में, इतना आप देख लीजिए एक बार कि आपको करना क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला ये हो गया आपका अंश बराबर a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने। फिर हमने कोफिशिएंट यानी जो है x के और जो नॉन x की टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को हमने कलेक्ट कर लेना है, और a और b का मान जो भी हमें दे रखा है उससे निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा a और b का मान आ जाएगा तो उस a और b के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल देंगे। तो आपका जो फर्स्ट ब्रेक हो गया है वो क्या है आपका, वो आया आपका, मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूं। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1/2 2x प्लस 1 माइनस 1/2। ये अभी आपने जो हमने ये मेथड यूज किया उसका निष्कर्ष, उसका सॉल्यूशन ये आया था, ठीक है ना। अब इसके नीचे क्या है, देखो इसके नीचे था, आपको याद होगा इसके नीचे था आपका x² प्लस x प्लस 1। तो भाई सबके नीचे पुट कर दो ना, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1। हमने क्या किया, सब फंक्शंस के नीचे जितने फैक्टर हमारे आए थे सब फैक्टर के नीचे हमने डिनोमिनेटर यानी जो हर वाला पार्ट था वो डाल दिया, और इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन ये -1 था है dx, तो ये +1 था यार, हाँ, और इंटीग्रेशन dx। तो अब आपको दिख रहा होगा कि पूरा प्रश्न जो हमारा ब्रेक हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इस टर्म को मैं x² प्लस x प्लस 1 को t मानता हूं बच्चे लोग, तो यह जाएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2 dt अपॉन t माइनस 1/2। और आपको कल मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायरिंग करने वाला मेथड, उस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हम जो x² का कोफिशिएंट है वो कॉमन लेंगे, तो यहां पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है ना, ये यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है।
तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसका वर्ग उसमें जोड़ देना है और घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 1/2 का वर्ग हमने घटा देना है। बस इतना सा आपका काम है। अब आप देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है आपका 1/2। आपको पता है dt/t क्या होता है, log t होता है ना, तो log t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये जो माइनस 1/2 बचे लोग यहां पे आ गया। अभी आपको दिख रहा होगा कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, इस प्रश्न में हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। क्या यूज हो रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर वाला हो रहा है ना, हाँ जी। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अब आप देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू आपकी ये वाली है, इसको पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो देखिए 2 से 2 कट गया और ये आया हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, देखिए वो आ रहा है यार 1/2 ये आ रहा है आपका 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 log, देखो 1/2 से 1/2 कट के यहां पे आ गया x और 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा जी, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा टफ है, टफ नहीं है एक्चुअली, लेंदी है, लंबा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, अगर हम बोर्ड की बात करें 4 मार्क्स का है और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो 1 नंबर का है। कंपटीशन में तुमसे क्या पूछेगा, कंपटीशन में तुमसे पूछेगा एक केवल कि तुम्हें ये निकालना है, क्या निकालना है, तुम्हें a का मान निकालना है और तुम्हें b का मान निकालना है, बस कंपटीशन में इतना ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर होगा कि तुम्हें a और b का मान निकालना होगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न और एक और देखते हैं बच्चे लोग। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है 3x प्लस 1 अपॉन, देखिए क्या दे रखा है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब ये प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तुम देखो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या होगा कि मैं नीचे वाले टर्म को t मान लेता हूं, तो मान लीजिए, तो देखिए अगर आप नीचे वाले टर्म को t मानते हैं तो ऊपर वाली टर्म नहीं आएगी। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब हम लोग किसी भी एक टर्म को, चाहे हम न्यूमरेटर को t माने चाहे हम डिनोमिनेटर को t माने, और वो जो है ना उस क्वेश्चन में आना चाहिए। तो देखिए अगर हम ऊपर वाले को t मानते हैं तो नीचे वाली टर्म नहीं आने वाली जी, अगर हम नीचे वाली टर्म को t मानते हैं तो ऊपर वाली टर्म तब भी नहीं आएगी, तो यानी ये लॉजिक हो गया आपका फेल। अब आप आएंगे अपने दूसरे लॉजिक पे। आपका दूसरा लॉजिक क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म दिख रही है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था उसके हिसाब से फिट बैठ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस b। आपने क्या करना है, इस प्रश्न को जो हमारा फॉर्म था उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और नॉर्मल ए और बी निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर हो गया 4x
2x का 2 हो गया, 3 इज अ कांस्टेंट, 3 का हो गया 0। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप लोग जो हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको कलेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax माइनस 2a प्लस b, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये आ गया आपका 3 और 4a, यानी 3 इज इक्वल टू 4a। और बच्चे लोग a का मान आ गया आपका, a इज इक्वल टू हो गया 3/4, 3/4 आपका a का मान आ गया। इसके बाद हम क्या कलेक्ट करेंगे, जो नॉन x की टर्म है वो कौन सी है, वो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये इसके इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b। आपका a का मान आ चुका है, आपको निकालना है b का मान। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन में जो 3/4 है इसको उठा के यहां पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 2, a का वैल्यू क्या है 3/4 प्लस b, ये 2 से 4 कट गया, और ये हो गया आपका 1, इधर आ गया 3/2 पॉजिटिव इज इक्वल टू b, यानी जो b का मान है वो आ गया आपका 5/2। आपका a और b का मान आ चुका है। ठीक है जी, अब देखो, अब मेन काम स्टार्ट होता है हमारा। हमने क्या करना है, पुट a एंड b इन फर्स्ट में हमने a और b का मान पुट अप करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। कैसे नोट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान है 3/4 इंटू 4x माइनस 2, बिल्कुल सही है। और b का मान है आपका 5/2। आपने a और b का मान यहां पे पुट कर दिया। अब देखो इसके नीचे क्या था, डिनोमिनेटर की टर्म ये थी हमारी, इसको नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx, मैं इंटीग्रेशन भी साथ में लगा दूंगा इसके, इज इक्वल टू 3/4 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना, इंटू dx प्लस 5/2 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन जो है एक्सपेंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने इसको t मानना है, ठीक है ना, तो ये t मान के ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। अगर तुम देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को t मानते हो तो 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 4x और 2x का आ जाएगा तुम्हारा 2। तो ये हो गया आपका 3/4 dt बाई t। सिंपल सा है, हमने इस क्वेश्चन को t माना और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। और देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पे लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2x स्क्वायर प्लस, चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास था 3/4 dt बाई टी। क्या था क्वेश्चन, 3/4 dt बाई टी प्लस 5/2 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो आपको ये आगे देखना है, ठीक है ना। तो देखो dt बाई टी तो आपका log t हो जाएगा, तो सिंपल सा है, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 dt बाई टी हो गया log t का मान कितना है, t का मान है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये काम तो खत्म हो गया, ये आसान सा काम है और ये काम हमारा इजिली फिनिश हो गया है ना। चलिए अब देखिए प्लस 5/2, और देखो
अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है बेटा, तो 2 को हम लेंगे क्या, कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन आ गया आपका। ये हो गया तुम्हारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 2/2 1 हो गया, और ये हो गया 3/2। सेकंड स्टेप क्या था आपका, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होना, तो उसमें डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे इसमें 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर बिंदास माइनस करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4 dx अपॉन, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/4। तो देखिए ये पोर्शन तो मैं एज इट इज ऐसे नोट कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका हमारा। ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4 dx अपॉन x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 2, यानी यहाँ पे 2, इसका एलसीएम आ गया तुम्हारा 4, है ना, तो यहाँ 2 से 6 हो जाएगा, 6 मीन्स 6 में से 1 गया 5, यानी ये 5/4 हो गया। और मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए ये आगे वाला पोर्शन तो एज इट इज में नोट कर रहा हूं, प्लस 5/4 dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 5/4 को मैं लिख सकता हूं √5/2 का होल स्क्वायर। अब आप आ जाओ स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था हमारा, देखो ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम एज इट इज नोट करते हैं ऐसी, तो ये जगह ऐसी एज इट इज ऐसी 5/4 ऐसे रहेगा, और आपको पता है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्या हो जाएगा 1/a, यानी 1/√5/2 tan इनवर्स x अपॉन a, यानी x माइनस 1/2 अपॉन √5/2 और प्लस c हो गया, ठीक है, प्लस c है, तो ये 2 से कट गया, √5 से कट गया, तो ये हो गया आपका, आगे वाला टर्म ऐसे रहेगी √5/2 है ना, हाँ 2 है, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √5, दिस इज योर फाइनल आंसर। और आगे वाली टर्म आपकी यही रहेगी, ठीक है ना, ये टर्म आगे रहेगी और ये टर्म इसके आगे एज इट इज ऐड हो जाएगी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जितना भी आपको क्वेश्चन दिया है, जितना भी x y z व्हाटएवर जो भी दिया हुआ, आप लोगों ने उस क्वेश्चन को px प्लस क्यू इज इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको याद रखना है। अगर आप इस मेथड को इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में इतना ही है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्लासेस में आपको इजी समझ में आता रहेगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा उससे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्म था, देखिए आपने हम 4 फॉर्म पढ़ी है, हम 4 फॉर्म आपको बताते हैं कौन कौन सी पढ़ी हमने। dx अपॉन आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा आपने पढ़ा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तीसरा आपने पढ़ा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपॉन है, ठीक है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 फॉर्म मैंने कल बताई थी, और आज की जो फॉर्म थी वो थी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो चारों फॉर्म होते हैं इसको हम स्पेशल इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा, फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट किया और आंसर निकाला, बस यही करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। गॉड ब्लेस।